हमारी आज की कथा का विषय है भाग्य का लिखा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी उन्होंने बड़ी धूमधाम से एक बहुत ही संपन्न परिवार में की थी। परंतु शादी के कुछ वर्षों बाद ही बेटी के ससुराल में उसके सास और ससुर परलोक सिधार गए। उसके पति के व्यवसाय में भी हानि होती जा रही थी। सेठ और सेठानी अपनी तरफ से उसकी बहुत मदद कर रहे थे, परंतु उनके कुछ दिन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाते और फिर वही हाल हो जाता। उसका पति जिस भी व्यवसाय को शुरू करता उसी में उसे हानि हो जाती। सेठ और सेठानी ने उन्हें अपने यहाँ आकर रहने को कहा, किंतु उन दोनों ने साफ मना कर दिया। अब तो सेठ जी भी उनकी मदद करके तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब उनके भाग्य में ही इस समय सुख नहीं है तो उनकी मदद करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सेठ जी ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। परंतु माँ तो माँ होती है। सेठानी जी उनकी अब भी मदद करना चाहती थी। एक दिन सेठानी ने अपनी बेटी को बुलावा भिजवाकर मिलने के लिए बुलाया, परंतु उस दिन उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए उसने अपने पति को भेज दिया और कहा कि तुम जाकर माँ से मिलाओ, उन्हें मेरी तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं बताना। पति ने कहा ठीक है और मिलने चला गया। उस समय सेठ जी घर पर नहीं थे। सेठानी ने अपने दामाद की खूब मेहमानी की। सेठानी ने सोचा कि अगर मैं पैसे से इन्हें मदद करूं तो कहीं सेठ जी बुरा न मान जाए। इसलिए सेठानी ने कुछ लड्डू बनाए। लड्डू बनाते समय उसने एक लड्डू काफ़ी बड़ा बनाया और उसमें अपनी हीरे की अंगूठी छुपा दी। उसने चलते हुए वो डिब्बा अपने दामाद को दे दिया और दामाद वहाँ से चल दिया। रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड्डू के डिब्बे को बेचकर कुछ पैसे ले लेता हूँ, पैसे होंगे तो कुछ काम ही आएंगे। उसने हलवाई से जाकर ये बात कही। पहले तो हलवाई ने मना कर दिया, लेकिन दामाद के बहुत कहने पर वो मान गया। हलवाई ने उसे पैसे दे दिए। दामाद पैसे लेकर अपने घर चला गया। रास्ते में उधर से सेठ जी आ रहे थे। उन्होंने हलवाई की वही दुकान देखी और सोचा कि सेठानी के लिए कुछ मिठाई खरीद लेता हूँ। सेठ जी ने हलवाई से मिठाई देने को कहा और भाग्य से हलवाई ने वही मिठाई का डिब्बा दे दिया जो सेठ जी का दामाद बेचकर गया था। सेठ जी ने लड्डुओं का डिब्बा खरीदा और घर चले गए। घर जाकर उन्होंने वो डिब्बा सेठानी को दे दिया। सेठानी ने डिब्बा खोलकर जैसे ही लड्डू को उठाकर खाया, उस लड्डू में से उसकी हीरे की अंगूठी मिली। उसने सेठ जी से पूछा कि वे ये लड्डू कहाँ से लाए हैं, तो सेठ जी ने हलवाई की दुकान का जिक्र किया और पूछा कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तब सेठानी ने कहा कि आप सही कहते थे, जब किसी के भाग्य में कुछ मिलना नहीं होता तो उसे नहीं मिलता। सेठ जी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तब सेठानी ने सारी बात बता दी। सेठ जी ने जाकर हलवाई से पूछा कि बताओ तुम्हें ये लड्डू कहाँ से मिले थे। तब हलवाई ने बताया कि एक आदमी उसे ये लड्डुओं का डिब्बा देकर गया था। उसके बाद सेठ और सेठानी ने घर जाकर भगवान से अपनी बेटी और दामाद के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं और व्रत किए। फिर कई वर्षों बाद उनकी बेटी का भाग्योदय हुआ। उसके पति का व्यवसाय भी ठीक चलने लगा।
तब जाकर सेठ और सेठानी ने राहत की सांस ली। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है हमें वही मिलता है। जब तक भाग्य साथ नहीं देता तब तक कुछ नहीं मिलता। आज की हमारी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।